पद्य का परिवर्तन, जिसमें डाकू गब्बर सिंह का पद्य परिवर्तन कैसे होता है, आप इस लघु नाटिका में अवश्य देखें। अरे ओ सांभा। जी सरदार। कितने आदमी थे? 200 आदमी थे सरदार। 200 आदमी? इन सबको लूटने में तो बहुत मजा आएगा। सबका काला धन लूट के हम गरीबों में बांट देंगे। अरे ओ कालिया। जी सरदार। हमारे घोड़े लेकर आओ। सरदार, आपको कोरोना काल के बारे में नहीं पता? कोरोना काल? ये कौन सा काल है? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, ये सब काल तो सुने हैं। ये कोरोना कौन सा नया काल है? सरदार, ये एक वायरस है जो बहुत ही खतरनाक है। वायरस? वाह, ये क्यों होवत है? सरदार, ये छोटे छोटे जीव होते हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। माइक्रोस्कोप? ये कौन सी नई बला है? हे भगवान, बहुत ही कंफ्यूजन है। ये तो मिलावटी कंफ्यूजन है। सरदार, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप बचपन में स्कूल में पढ़े होते ना तो आज हम लोगों को नहीं आती। और वैसी गांव में सभी अनपढ़ हैं और एक हेडमास्टर इतनी मुश्किल से ढूंढ के लाए थे जिसके भी आपने हाथ कश मार दिए। अब हम वो कॉपी किताब पकड़े तो कहीं से बताओ। अरे सोशल डिस्टेंसिंग रखो। सोशल डिस्टेंसिंग? ये क्या होवत है? ये इसमें सबको एक हाथ की दूरी बनाए रखनी होती है। ये तुमने मुंह पे क्या बांध रखा है? ये पट्टा? मास्क है सरदार, इससे कोरोना अंदर नहीं जा सकता। कोरोना कोरोना कोरोना, अब मैं कहाँ से जानूँ इस कोरोना के सरदार, बारे अब में? आप कुछ मत करो, जाके बैठ के पिट्ठू खेलो। खामोश, तुम सरदार को सिखाओगे? अच्छा तुम ये बताओ कि सरकार ने हमारे ऊपर कितना इनाम रखे हैं? पूरे 5 रुपए सरकार, पूरे 5 रुपए। 5 रुपए? अच्छा, 5 रुपए में कितना लीटर गुड़ आता है? अरे ओ अनपढ़, गुड़ लीटर में नहीं किलो में आता है। खामोश, तुम सरदार को सिखाओगे? तुम्हें पता है रात में जब बच्चे देर से सोते हैं ना तो उनके माता पिता बोलते हैं सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, और तू गब्बर को सिखाएगा? इसका तो रास्ता ही काम है। अरे ओ सांभा। जी सरदार। ये कौन है वे? ये भगवान महावीर स्वामी है सरदार, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। सरदार, आपको और पता है आज जैन धर्म में संवत्सरी पर्व बनाया जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संवत्सरी पर्व? ये कैसा पर्व है? सरदार, इसमें पर्यूषण पर्व होता है। अच्छा, प्रदूषण पर? अच्छा, तभी इसने ये पट्टा बांध रखा है। सरदार, प्रदूषण नहीं, पर्यूषण। अच्छा, पर्यूषण। इसके अंदर महावीर जयंती मनाई जाती है, लोग आयमिल करते हैं, उपवास करते हैं। उपवास? ये कैसा पर्व है जिसमें उपवास करना पड़े? मैंने तो सुना है कि उक्ति पर्वों में मिठाइयाँ, रसगुल्ले, जलेबियाँ ये सब खाई जाती है। ये कैसा पर्व है जिसमें उपवास करना पड़े? सरदार, इसे जैन धर्म में तपस्या कहते हैं। मैं बहुत कंफ्यूज आ गया हूँ तुम्हारी बातों से। तुम मेरे से बात मत करो, बस इतना बता दो कि ये जैन धर्म के बारे में अब मैं कहाँ से सीखूं? सरदार, आज श्रीनगर में संवत्सरी पर्व मनाया जा रहा है। वहाँ साधवी जी आएंगे, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये बात भी तुम्हारी मान लेते हैं। तुम भी क्या याद रखोगे गब्बर सिंह ने तुम्हारी बात मानी है। चलो चलते हैं। राम राम बाबा जी। दूर 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 दूर। सरदार, ऐसे नहीं, मथे वंदन की गुण की सुख साता है आपको। आप कहाँ से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डाकू गब्बर सिंह है। मेरा नाम कालिया है। मेरा नाम सांबा है। कहाँ से? चप्पल की घाटी। अरे ओ पागल, चप्पल नहीं चंबल, चंबल की घाटी से आए हैं हम। ओ, वो मशहूर डाकू। जी जी जी, हाँ वही है। तो बहुत खतरनाक काम करते होंगे आप। नहीं नहीं, हम कोई गलत काम नहीं करते, हम तो बस डाका डाल के गरीबों में बांट देते हैं। जिनको डाका डालते हो वो भी तो उनको कष्ट होता होगा। परंतु हम तो सामाजिक कार्य कर रहे हैं ना। जो कार्य अनुचित नहीं है, अनुचित है, उस कार्य को नहीं करना चाहिए बच्चे। परंतु हमने तो आज तक इतने पाप किए हैं, किसी के हाथ काट दिए, किसी की टांग कटवा दी, किसी को तो मरवा ही दिया। अब हम क्या करें? आप अपने कर्मों का बंद कर रहे हैं, ऐसे कार्य मत करो। पर अब हम अपने कर्मों का प्रायश्चित कैसे करें? किसी छोटे से व्यवसाय को चालू करें जिसमें हिंसा ना हो, उस कार्य को शुरू करेंगे तो आपके कर्म भी नहीं बंधेंगे और दृष्टि भी अच्छी बनेगी। परंतु अब हम अपने पिछले कर्मों को कैसे ठीक करें? नकार मंत्र की साधना से। परंतु ये नकार मंत्र क्या है? नकार मंत्र जिसे पंच परमेश्वर मंत्र भी कहते हैं। पंच परमेश्वर में 5 अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु हैं।
जिसमें अरिहंत जिस भगवान का स्मरण करने से आपको अगर 5 पद याद नहीं भी होते हैं, किसी एक पद को भी स्मरण करते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। पूर्व कर्मों के बंधन कटेंगे और आगे बढ़ेंगे नहीं इतने। आप मेरे सामने हाथ जोड़े और आँख नीचे सुनिए कि आप कैसे मंगल पाठ नकार स्मरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो आयाणं नमो लोये सर्वेसावणं ऐसो पंच नमोकारो सर्वे पापनाशनं मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। इसको मैंने एक कागज पर लिख के आपको दे दूंगी, जिसे आप रोजाना स्मरण करना। यदि नहीं भी हो पाया तो आप ओम का उच्चारण करें, ओम अति आहुता नमः। इसमें 5 पदों के एक एक अक्षर आएगा तो तब बन जाएगा अति आहुता नमः। इसका स्मरण करेंगे तो आपकी पूर्व कर्मों की निद्रा होगी और आगे कर्म सुख बनेंगे। ठीक है बच्चे, और आप भी इनके साथ में ऐसे ही करना। आप अनुचित कार्य मत करना जिससे किसी चीज को हिंसा हो। अब हम नया व्यवसाय शुरू करेंगे और अपनी मेहनत की कमाई से गरीबों में बांटेंगे। हाँ, तो आत्मा पर आत्मा, जैसे तुम्हें पीड़ा होती है ना, जैसे उनको भी पीड़ा होती है। अगर आपकी एक उंगली थोड़ी सी कट जाए तो कितना दुख होता है। इसलिए आप मांस मदिरा सेवन नहीं करें, शाकाहार का पालन करें। जो आपकी बुराइयां हैं साथ ये सब इसको भी छोड़ें। ठीक है, आज संवत्सरी के पावन पर्व पर और बड़े गुणा ये स्नेह महाराज जी और दिव्य साधिगति रश्मि जी महाराज की कृपा से आपको ये श्रवण करने का मौका मिला है। आप इसको श्रवण करें और अपने जीवन में अपनाएं। आपका जीवन बहुत उज्जवल होगा। जी जी गुनी जी, अब हम चलते हैं। हाँ, मंगल पाठ को सुनते जाओ, खड़े होकर सुनिए। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहू शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर हमारे पद होगा। ठीक है, और समय अनुसार अवसर लेते रहना। आप देख ही रहे हैं समाज के अंदर कि एक दूसरे के साथ में दूरी बनाए रखनी होती है। और जो भी हम कहीं से भी आते हैं तो अपने हाथ को धोते हैं। ये सारी परंपराएं जो है ना हमारे जैन धर्म के अंदर पूर्व में ही लिखी गई हैं। क्योंकि स्वच्छ अपना जीवन के अंदर अपनाएंगे स्वच्छता तो हम शारीरिक और मानसिक रोग से भी दूर रहेंगे। अब देखिए छोटे बच्चों के द्वारा लघु कार्य। जय जी ने दुनिया हिला दी एक वायरस ने, दुनिया हिला दी एक वायरस ने जिसका नाम कोरोना। सच्चा जैनी कहता इससे डरो ना, सच्चा जैनी कहता इससे डरो ना। हाय हेलो और हग करना भूलो, हाथ जोड़ो और जय जिनेंद्र बोलो। हाय हेलो और हग करना भूलो, हाथ जोड़ो और जय जिनेंद्र बोलो। शिष्टाचार ये अपनाना, खुद समझो और समझाओ। शिष्टाचार ये अपनाओ, खुद समझो और समझाओ। जीने दो इन जीवों को और चैन से खुद भी जियो ना।
सच्चा जैनी कहता इससे डरो ना, सच्चा जैनी कहता इससे डरो ना। अपनी सभ्यता सभ्यता सबसे पुरानी, इसकी महिमा अब जग ने है जानी। अपनी सभ्यता सबसे पुरानी, इसकी महिमा अब जग ने है जानी। मांस मदिरा ना छूना, शाकाहारी हो खाना। मांस मदिरा ना छूना, शाकाहारी हो खाना। काबू रखना जीवा पर और धैर्य कभी ना खोना। सच्चा जैनी कहता इससे डरो ना, सच्चा जैनी कहता इससे डरो ना। दुनिया हिला दी एक वायरस ने जिसका नाम कोरोना। सच्चा जैनी कहता इससे डरो ना, सच्चा जैनी कहता। द्वारा गाया हुआ ये भजन इन बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुति की है। अब आपके समक्ष हमारे छोटे नन्हे बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारा जो भारत है वो विभिन्न धर्मों का देश है और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं और अपने अपने ग्रंथ का श्रवण करते हैं। तो हिंदू अपने रामायण, गीता, महाभारत आदि ग्रंथ पढ़ते हैं और सिख अपने गुरु सिख के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं और इस्लाम अपने अल्लाह को याद करते हैं। अब आपके समक्ष छोटी सी प्रस्तुति। बैठिए। सवाल था कि आपकी जो होली बुक कुरान है वो किस भाषा में लिखी है? उर्दू भाषा में लिखी है। और सरदार जी आपकी किस भाषा में लिखी है? साडी पंजाबी में लिखी है। तुम्हारी किस में लिखी है? हमारी इंग्लिश में लिखी है। और आपकी किस में लिखी है? हमारी भगवत गीता संस्कृत में लिखी है। जिस प्रकार आपने देखा कि हमारे देश में कितने सारी जाति, कितने सारे धर्म, कितनी सारी भाषाएं हैं, परंतु क्या आपको पता है कि हमारे जैन ग्रंथ 2600 साल पुराने जैन आगम कौन सी भाषा में लिखे हैं? वो भाषा है प्राकृत। प्राकृत भाषा मतलब जो प्रकृति की भाषा है। क्या आपको पता है जो जिस चीज़ों का हम आज पालन कर रहे हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, वो 2600 साल पहले हमारे ग्रंथों में, जैन आगमों में लिखी गई थी। जैन जो ग्रंथ है, ये प्राकृत भाषा एक साइंटिफिक धर्म है। पर अगर हम ये आज कुछ चीज़ें मान रहे हैं और अगर हम इसका पालन करें, इसको पढ़ें, इसका ज्ञान प्राप्त करें, मतलब ये मूल भाषा है, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें इस प्राचीन भाषा को इस नवे युग में लाना चाहिए। आज आपने देखा प्राकृत भाषा, ये जन जन की भाषा है जिसे श्वेतांबर, दिगंबर, मूर्ति पूजन और तेरहपंथी, ये जैन धर्म की भाषा नहीं है, संपूर्ण विश्व की भाषा है। इसके अंदर काव्य, नाटक, कहानी सब लिखा हुआ है।
सेतुवन ये रामायण का है। जब राम जी ने सेतु पे पुल बनाया गया था उस पे लिखा हुआ है, वो प्राकृत भाषा में है। ये प्राकृत भाषा जन जन की भाषा है और हमारा मूल आधार है। जो हम नवकार मंत्र पढ़ते हैं ना, वो भी प्राकृत भाषा में है। तिकुतों का पाठ पढ़ते हैं, वो भी प्राकृत भाषा में है। खामे में सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूएसु वेरा मज्जमना के नहीं। भगवान 24 तीर्थंकर के नाम भी हमारे प्राकृत भाषा में है। ऋषभनाथ को हम ऋषहे भी बोलते हैं, उसर भी बोलते हैं। इसीलिए प्राकृत भाषा का हमें श्रवण करना चाहिए, मूल आगमों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि हम आत्मा से परमात्मा की ओर चलें और अपने कर्मों की निर्जरा करें। हर प्रकार से हमारे लिए लाभदायक होगी। अगर हमें मूल भाषा को जीवित रखना है तो हमें इसका अध्ययन करना अनिवार्य है। आप संस्कृत में देखते हैं कि नाटक है कालिदास का शकुंतला का, तो उसमें जो संस्कृत में श्लोक है किंतु उसकी छाया आपको प्राकृत में मिलेगी। तो आपको संस्कृत को भी समझने के लिए प्राकृत को समझना अनिवार्य है, तभी हम कर सकते हैं। हम संवत्सरी के पावन अवसर पर देखें कि और एक संकल्प करें कि अपनी प्राकृत भाषा को, ये साधु साध्वियों की भाषा नहीं है, ये जन जन की भाषा है। क्योंकि अहम अमम्मी ये इसका 3 विकल्प हैं, उनको भी कहते हैं मैं। तो बच्चा भी सबसे पहले क्या बोलता है, माँ। तो इसी प्रकार से इसी सरल भाषा को जो मधुर है उसको अपनाना चाहिए मेरे, और साथ में हिंदी भी करें, और यही जन जन की संकेत है। धन्यवाद। आज संवत्सरी के पावन अवसर पर मैं आपसे और अपने छोटे छोटे बच्चों से द्वारा जो भी भूल चूक हो गई हो उसकी क्षमा याचना, पूर्ण मैया को मथेन वंदामी और सबको क्षमा याचना निभाती। जय